नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपकी प्रश्नावली चल रही है 3.1 यानी 3.1 और यह चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपका यह है पांचवा सवाल। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में सवाल कर चुके थे, कौन कौन से, तो आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल हो चुके हैं और हमें आज बात करनी है पांचवें सवाल की, जिसमें क्या लिखा है। आइए सवाल को हल करते हैं। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है और लिखा है बाग की भीमाएं ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे भीमा से मतलब क्या होता है, डायमेंशन, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए कितने चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पे दो चर आपको मानने होंगे। लंबाई के लिए x मानना होगा और चौड़ाई के लिए y मानना होगा। आप x चौड़ाई को भी मान सकते हैं, y को लंबाई मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यही मानेंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। चौड़ाई बराबर y। अब शर्तें कितना दिया है, दो शर्त दिया है कि एक लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रथम शर्तानुसार लंबाई जो है यानी x चौड़ाई से 4 अधिक है। तो चौड़ाई से 4 अधिक है यानी y+4, यह हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए दूसरा आपको लेना होगा अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का मतलब कि यहाँ पेरीमीटर कितना होता है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पे यह दिया 36, लंबाई को x माने हैं तो 2x और चौड़ाई को y माने हैं तो प्लस y बराबर 36, यानी x प्लस y बराबर आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए द्वितीय शर्तानुसार यहां पे क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप कितना है 36, तो 2x प्लस y बराबर 36। यहां पे आपको परिमाप दिया है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यह अर्ध परिमाप ही है। तो परिमाप होता है 2x प्लस y बराबर, यहाँ पे यह परिमाप होता है, यह बराबर क्या है, परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, बटे आधा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, आधा। तो अर्ध परिमाप के लिए बटे आधा करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है तो x प्लस वाई बराबर ही 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप होता तो 2x प्लस वाई हो जाता। अब देखिएगा यहां पे यह समीकरण नंबर आपका कौन हो जाएगा, 2। अब यहां पे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए, और हमें पता है कि प्रश्नावली 3.1 में जो भी सवाल हल करने हैं वह ग्राफीय विधि से हल करने हैं। किस विधि से हल करने हैं, ग्राफीय विधि से हल करने हैं। तो हमें इस समीकरण के लिए कम से कम 2 हल निकालना होगा और इसके लिए भी 2 हल निकालना होगा। और यह पहले देख लेते हैं कि इनका जो हल होगा। अच्छा, यह आयत बना है, यह कैसी आकृति बनी है, आयत है। तो यहाँ पे लंबाई के लिए x आएगा, चौड़ाई के लिए y आएगा, यानी एक वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आ नहीं सकती है। ठीक है, लंबाई यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि इसका जो सोल्यूशन होगा यानी इसका जो हल होगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा कि एक भी नहीं होगा, तो देखिए कितना हल आएगा, तो एक हल तो आना ही है, एक ही हल आएगा भी। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए पहले मानक रूप में लिखते हैं। यह देखिए पहला समीकरण का मानक रूप, दूसरे का मानक रूप लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 36 यहाँ पे है तो माइनस 36 बराबर 0। यह आएगा a1 बटे a2 बराबर 1/1, b1 बटा b2 आएगा माइनस 1/1। अब यह दोनों तो बराबर है नहीं, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होंगे।
अब उन दोनों हल को हम, एक हल को हम ज्ञात कर लेते हैं। आपको पता है कि जुगाड़ से पहले पता कर लेना है। तो यह y से कट गया, यहाँ 2x बच गया और यहाँ बच गया -40 बराबर 0। x बराबर 2x बराबर 40, x बराबर 20। अब इसी का मान यहाँ पे रख लीजिए, x बराबर 20 या तो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 20 रख दूं x का मान, तो y यहाँ पे आ जाएगा y + 4। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16। y बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यानी आपको वैल्यू पता चल चुकी है, x बराबर 20 आएगा, y बराबर 16 आएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए, या तो विलोपन विधि से हल कर दिया, जो कि अगले प्रश्नावली में शायद हल करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो समीकरण 1 के लिए कम से कम 2 हल निकालिए, जिसमें से एक हल यह रहेगा। ठीक है, समीकरण 2 के लिए 2 हल निकालिए कम से कम, जिसमें से एक हल यह रहेगा। तो चलिए देखिए, तो समीकरण 1 से यदि x बराबर, पहले वही रख लेते हैं, यदि x बराबर 20, देन y बराबर क्या आएगा। तो अगर यहाँ 20 रखूंगा तो यहाँ पे x बराबर 20 रखना है, तो यहाँ पे 20 रखा जाएगा तो y + 4 हो जाएगा। 4 पक्षांतर होकर यहाँ से घट जाएगा तो 16 बच जाएगा। तो y बराबर 16 जो कि लिखा ही है, तो y बराबर x पे 16, x 20 है तो y बराबर 16 ही आएगा, वहां पे लिखा है। ठीक है, यदि x बराबर कुछ और मान रख लीजिए, तो अब x बराबर आप रख लीजिए यहाँ पे 16 रख लें, नहीं आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, 24 रख लीजिए। ठीक है, देन 24 रखने से क्या हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ 24 रखेंगे, यहाँ पे 24 रखेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 घटा दीजिए इसमें से तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 20। तो y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, इसको याद रखें। अब देखिए, तो हम इससे क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। देखिए, एक आ जाएगा x का, एक आ जाएगा y का, एक आ जाएगा x और y बिंदु के रूप में। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, y, और यहाँ पर x जब 20 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 16। x जब 24 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 20। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 20, 16, और यहाँ पर आ जाएगा 24, 20। ठीक, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी करिए। समीकरण 2 के लिए, या समीकरण 2 से यदि एक हल वही आएगा, कौन सा 20 और 16 वाला। यदि x बराबर 20, देन y बराबर कितना आ जाएगा, इसमें रखना ना, तो यहां पे रखेंगे तो x बराबर 20 रखेंगे, और धन y बराबर 36 है, 20 घट जाएगा 36 में से, तो y बराबर 16 आ जाएगा। तो देन y बराबर 16 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, फिर यदि x बराबर, अब कोई वैल्यू रख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, तो 16 ही रख लीजिए। ठीक है, 16 रख लीजिए। यदि x बराबर 16, देन y बराबर कितना आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको 16 करूंगा, धन y आ जाएगा बराबर 36, 16 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया 20। अब इसकी भी सारणी बन जाएगी, तो एक x, एक y और एक x, y, यानी बिंदु। अब देखिए, दो वैल्यू है, तो एक में 20 रखे हैं तो y का मान कितना आया 16, और यहां पे आ जाएगा कितना, ये 20, 16। ठीक है, और यहां पे रखे हैं 16, तो यहां पे आ गया 20, तो हो गया 16, 20। अब इन्हीं को दर्शा देना है कार्तीय तल में। दोनों में कॉमन कौन सा बिंदु है 20, 16, यही इसका हल होगा। तो पहले तो दर्शा लीजिए, सभी प्लस वाले केवल लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको माइनस और जाने की जरूरत नहीं है। तो यह x, x डैश हो जाएगा, और यह y डैश हो जाएगा। ठीक है, यह मूल बिंदु हो जाएगा। और यहां पे देखिए, तो अब देखिए 2 का गैप बना है, क्योंकि 20 तक पहुंचना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 और 20। ठीक है, y पर अधिकतम देखिए 20 तक पहुंचे हैं, तो y पर भी 20 बनाना होगा। तो यहां पे 2, 4, 6, 8, 10, यह 10 है, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब देखिए फिर खींचेंगे ग्राफ। पहले के लिए खींचिए, तो आपको 20, 16 लाना है,
तो 20, 16, तो पहले 20 पर पहुंचेंगे फिर 16 पर पहुंचेंगे। तो यहां से देखेंगे, बढ़ाएंगे आगे, जहां पर मिलेंगे वहीं उनका बिंदु आएगा। तो यहां पे देखेंगे यहां पर मिल रहे हैं, तो यहां पर इनका बिंदु आ जाएगा, इसको मिटा देंगे अब। ठीक है, पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु 24 और 20 है, 24 और 20, देखिए थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा यहां पे, तो यहां पे और चलते हैं थोड़ा, 22, 24, 24 और 20 पे जाना है, तो 20 यहां पर है। ठीक है, 24 और आगे मिल जाएगा, लगभग थोड़ा सा यहां आ जाएगा, यहां से मिला देंगे। ठीक है, तो यह मिटा देते हैं हम। तो पहला आ गया 20, 16, दूसरा आ गया कितना, दूसरा आ गया आपका 24, 20, 24, 20, इनको मिला दीजिए अब, यह हो जाएगा आपका रेखा। पहले समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए रेखा बनाते हैं। चलिए देखिए, तो दूसरा समीकरण क्या है, तो 20, 16, तो पहला बिंदु तो मिल गया। ठीक है, दूसरे के लिए 16, 20 पे जाना है, तो 16 x पर और 20 किस पर, y पर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और यह हो जाएगा 16, 20 यहां पर। थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, यह वाला, यहां पर बिंदु मिल जाएगा। देखिए इसको मिटा देंगे अब इसको यहां से मिला देंगे, तो आगे बढ़ा देंगे। यह आपका हो गया दर्शाने का प्रक्रिया हो गई। ठीक है, दोनों समीकरणों को हमने रेखा के रूप में दर्शा दिया यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर यही आपका हल होगा कौन, 20, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, 20, 16। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं, यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे अतः 20, 16 रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, अर्थात x बराबर 20 व y बराबर 16 आंसर। ठीक है, यानी कि आप सीधे कहेंगे अतः बाघ की लंबाई, या अर्थात यहां पे कर सकते हैं, यहां पे इसको हटाकर लिख सकते हैं, अर्थात बाघ की लंबाई बराबर x बराबर 20। अब देखिए यहां पे जब इकाई नहीं दी गई थी तो आप यहां, अच्छा मीटर लिखा है ना, मीटर लिखा है तो मीटर में आ जाएगा। तो यहां पे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां पे देखिए 20 लिखा है, कितना लिखा है, 20। ठीक है, तो 20 मीटर, तथा चौड़ाई को किसे दर्शाए हैं, y से, और यह कितना आ जाएगा, तो y दूसरा वाला होता है, तो 16 मीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका सवाल नंबर 5, और यह लग चुका है तो आप इसको उतार सकते हैं। देखिए पहले मान लेंगे जो विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई, तो x और y मान लिया, दो चर हो गए। प्रथम शर्त में कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मैंने समीकरण उसका बना लिया। फिर द्वितीय शर्त में कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप होता है 2x प्लस y, 2x प्लस y, यानी 2 कोष्टक में x प्लस y होता है, तो अर्ध परिमाप माने हो जाएगा x प्लस y, आधा हो जाएगा, यानी बटे 2 करेंगे, 2 से कट जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। यदि x बराबर 20 देन y बराबर 16 हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण हमने हर समीकरण के दो हल निकाले हैं, दोनों को हमने कहाँ दर्शा दिया, तो हमने कार्तीय तल पर। इसको और आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आगे जा सकते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे यह हो गया आपका यह सवाल, और हल में कितना आ गया, 20, 16, 20, 16, और इस तरह से हमने कह दिया कि x का मान 20 आया और y का मान 16 आया। तो इस तरह से बाघ की लंबाई 20 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, 16 हो गई। आंसर 16 मीटर और 20 मीटर। उतार लीजिए, अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखिए, तो आपका अगला सवाल है, समीकरण लिखने हैं। ठीक है, एक समीकरण दिया है, उसी के अनुसार आपको अगला समीकरण लिखना है, ताकि रेखाएं कैसी दिखें, समांतर हो जाएं, 3 है, समांतर हो जाएं, संपाती हो जाएं, और क्या हो जाएं, प्रतिच्छेदी हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे सवाल नंबर 6। तो इसके बाद एक और आखिरी सवाल बचेगा, 6 के बाद 7। देखिए, तो सवाल नंबर 6 क्या लिखा है, एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण टू एक्स
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, यहां पर थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, तीसरा फिर कह रहा है इसी में संपाती रेखाएं हो, चलिए देखिए, अब देखिए प्रतिच्छेद करने के लिए शर्त क्या है। तो प्रतिच्छेद के लिए शर्त है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यह होना चाहिए। ठीक है, चूंकि यह प्रतिच्छेद करने की क्या है, चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 प्रतिच्छेद करने की क्या है, शर्त है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होने की शर्त a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, तो आप बना लीजिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं 3x, उसी का उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा आराम से, या कुछ भी कर लीजिए ना, x प्लस वाई कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वहां पे 2 बटे यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पे 3 बटे 1 मिलेगा, यह नॉट इक्वल है, तो आराम से आप कई समीकरण बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपकी मर्जी में जो भी समीकरण आए आप बना सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 इसके दूसरे खंड पर। तो कह रहा है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि समांतर होने की शर्त क्या है बताइए, समांतर होने की शर्त a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होती है या है। ठीक है, इसलिए समीकरण, तो पहले अब देखिए यहां पे क्या कर लिया जाए, तो आप ऐसा करिए कि इसी के गुणज में लाइए पहले इन दोनों का, जैसे आप यही भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, तो a1 यहाँ पे देखिए a2 बनाने के लिए मैं 4 कर लेता हूं, इसका 2 में गुणा करूंगा तो 4x, इसका भी 2 में गुणा करिए, चिन्ह वही रहने चाहिए क्योंकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 आना चाहिए। 3 दूनी 6x, ठीक है, और यहाँ पे -8 रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बराबर 0। इसमें क्या हुआ देखिए, तो यहाँ 2/4 आया और इसके बाद क्या आया 3/6 आया और इसके बाद क्या आया -8/8 आया। तो यह काटेंगे तो 1/2 मिलेगा और यह काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, यह काटेंगे तो 1/1 मिलेगा। यह तो बराबर हो गया लेकिन यह इज नॉट इक्वल हुआ, यानी कि यह शर्त का पालन हो गया। अतः यह है जो समीकरण आपको मिला है, मैंने लिखा है, आप 3 का गुणा करके बना सकते हैं, 4 का गुणा करके बना सकते हैं, लेकिन यह वाला डिफरेंट रहे ताकि अनुपात बराबर ना हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अनुपात सभी पूरे बराबर नहीं होने चाहिए, केवल 2 खंड बराबर होने चाहिए। तो यह हो गया आपका यहाँ एक आंसर यहाँ हो गया। और आ गया है आखिरी जो है इसका मतलब तीसरा खंड, संपाती रेखाएं हो, तो लिखेंगे चूंकि
संपाती होने की शर्त, संपाती होने की शर्त a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। इसलिए देखिए जब भी संपाती कहे ना तो उसी समीकरण को लिखना है, बस किसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करके लिख दीजिएगा तो आपको संपाती के लिए युग्म मिल जाएगा, संपाती के लिए समीकरण युग्म मिल जाएगा दूसरा। तो क्या हो जाएगा, यह यहाँ 2x है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा या 3 से कर दूं तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिक का 9y और माइनस 8 त्रिक के 24 इज इक्वल टू 0। अब हल करके देख लीजिए, 2/6 आ जाएगा, फिर 9 आपको 3/9 मिल जाएगा, यहाँ पे 9 यहाँ पे माइनस 8/-24 मिल जाएगा। तो 2 तिहाई 6 1/3, 3 त्रिक का 9 1/3, 8 त्रिक के 24 माइनस माइनस से खत्म 1/3, तीनों बराबर हो गए। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। तो संपाती के लिए तो बहुत आसान है, आराम से क्या करना है आपको, आराम से करना है, किसी संख्या से गुणा करके पूरा लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यह हो गया आपका छठवां सवाल। आप इसको ऐसे ही उतार सकते हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, एक समीकरण लीजिए, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दीजिए तो आराम से हो जाएगा। और अनुपात चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे समांतर चाहिए तो a1/a2 b1/b2 के बराबर चाहिए, तो इसमें केवल किसी अन्य संख्या से गुणा करिए और यह वाला ही उतार दीजिए। ठीक है, संपाती चाहिए तो पूरे में गुणा कर दीजिए, खत्म बवाल। ठीक है, तो अब देखिए सवाल नंबर आपका है 7वां, आखिरी सवाल है। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, देखिए क्या लिखा है, लिखा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 व 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। वाह, इसके बाद क्या कह रहा है, यक्स अक्ष व इन रेखाओं, यक्स अक्ष व इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए व त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, व त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहां पे थोड़ी सी कुछ बातें समझने के लिए है। तो अगर आप माने, अगर त्रिभुज बनाना है आपको, देखना देखिएगा थोड़ा सा। अगर मान लेता हूं मैं, यह कार्तीय तल है मेरे पास, ठीक है, अब मुझे दो रेखाएं, दो समीकरण दिया है, इनसे रेखाएं बनानी है। तो यह आपको पता है कि यह रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, क्योंकि अगर रेखाएं समांतर हो गई तो किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगी। अगर रेखाएं संपाती हो गई तो भी किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई तो यह किसी ना किसी त्रिभुज का निर्माण कर देंगी। तो आपसे कह रहा है कि यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो यह हो गया रेखाएं और यह हो गई यक्ष अक्ष। यानी अगर मैं देखूं तो यह ऊपर भी बन सकता है, यह नीचे भी इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, इधर भी बन सकता है, पूरा यहां पे भी जा सकता है, ऐसे भी बन सकता है। यहां से एक रेखा, यहां से एक रेखा, यक्ष अक्ष से कह रहा है तो इन रेखाओं और यक्ष अक्ष के बीच बना यह है त्रिभुज। यानी कि यह दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। चेक करके देख सकते हैं। तो एक यहां गुणांक 1 है, यहां 3 है, तो 1/3, यहां -1 है, यहां कितना है 2 है। तो क्या यह इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आराम से कह सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी बाद में बात करते हैं। लेकिन कह रहा है कि यक्ष अक्ष से और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो एक जहां पे रेखाएं काटेंगी यानी प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, दूसरा और तीसरा बिंदु हमें खोजना है। और वह कैसे मिलेगा आइए बताते हैं। तो एक यहां पर एक रेखा के लिए यक्ष का मान 0, वाई का मान, क्योंकि यक्ष पे तो चल रहा है, वाई इस पे जा ही नहीं रहा है,
तो y बराबर 0 रखिए पहले में, और यहाँ पर फिर रखिए, यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में भी y बराबर 0 रखिए। ठीक है, तो आपको दूसरा और तीसरा निर्देशांक मिल जाएगा। तो इसमें भी x बराबर एक बार 0, इसमें भी x एक बराबर 0 रखिए, आराम से आपको मिल जाएगा। और एक बिंदु यह ज्ञात करिए, दो बिंदु अधिकतम दो हल निकालने होते हैं, तो एक कॉमन वाला हो जाएगा और एक y बराबर 0 रख किया जाएगा। तो अब कॉमन वाला हमें कैसे पता चलेगा, तो आइए चेक कर लेते हैं कॉमन वाला कितना आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ x माइनस, अगर मुझे विलोपन करना है तो 3x 2y माइनस 12 दिया है, तो पहले लिख लेता हूँ, यह दूसरा वाला समीकरण जो है माइनस 12 बराबर 0। यह अगर लिखता हूँ तो कटेगा नहीं, तो इसमें 2 से गुणा करके लिखता हूँ, 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y से 2y कट गया, 5x यहाँ बच गया, और यहाँ बच गया माइनस 10 बराबर 0। 5x बराबर 10, x बराबर 2, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और यह 2 यहाँ जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 0, y बराबर 3 आ जाएगा। तो यानी कि एक हल यह कॉमन वाला जो होगा वह 2,3 होगा, 2,3 होगा। अब उसी बिंदुओं का पता करना है, तो एक बार y देखिए, इस बार हम y का मान रखकर x का मान लाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले यह आपने जाना बेसिक कैसे इसको लाएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है इनका ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए लिखेंगे, माना पहले को समीकरण 1 मान लेंगे बराबर 0, समीकरण नंबर 1, व 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, यदि, तो आपको y बराबर रख के चलना है। चलिए y बराबर 0 निकाल लीजिए। यदि y बराबर 0, देन y बराबर 0 हो जाएगा, तो देन क्या आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, तो यह 0 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, x बराबर, यह तो खत्म हो गया, प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 1। चलिए यदि y बराबर, इस बार कितना रख लीजिए, यहां y होता है, यह y है, यह x है, तो y बराबर 3 रख लीजिए। देन x बराबर 2 आ जाएगा, आप हल करके देख सकते हैं, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना रखें, 3, तो x माइनस 3 प्लस 1, यह देखिए बराबर 0, माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, तो वही लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या बना लेंगे, सारणी 1 2, यह बन जाएगा x, यह बन जाएगा y, और यह बन जाएगा x कामा y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, तो पहले लिखना है x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस 1, y बराबर 0, तो पहले x लिखेंगे, तो x इधर इस बार है। ठीक है, x बराबर 2, तो y बराबर 3, यहाँ बिंदु बना माइनस 1,0, और यहाँ बिंदु बना 2,3। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसके बाद दूसरे समीकरण के लिए निकालिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यदि x बराबर, फिर भी y रखिएगा, फिर y रखना है, यदि y बराबर 0, क्योंकि यहां पर भी तो x पे चल रहा है तो y पे 0 होगा, जिस पे चलेगा उस पे दूसरा वाला 0 हो जाएगा। x पे चल रहा है तो y वाला 0, अगर y पे चल रहा हो तो x वाला 0, तो यहाँ पे x पे चल रहा है तो इसलिए y 0 होगा, तो इसलिए मैं दूसरे समीकरण में भी y बराबर 0 रखूंगा। देन x बराबर कितना आ जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण लाना है, तो यह वाला समीकरण, तो y बराबर 0 रख दिया मैंने, तो 3x, और यह 0 का 2 में गुणा करूंगा तो 0, माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, तो 3 चौके 12, तो आ जाएगा कितना, x बराबर 4, देन x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहां पे अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, यदि दूसरा वाला पता है कौन सा बिंदु आएगा, कॉमन वाला, तो कॉमन में कितना है, 3, यदि y बराबर 3। ठीक है, यह रफली फिगर के लिए है, बस हम जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे मान निकालने हैं हमको। ठीक है, ऐसे ऐसे मान हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए y बराबर 3 है, देन x बराबर कितना आ जाएगा, चलिए x बराबर 2 ही आएगा, आपको पता है। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं करके दिखा देता हूं, तो 3 गुणे x प्लस 2 गुणे कितना रखना है, y बराबर 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, माइनस 12 बराबर 0, तो यह 3x और 3 दूनी 6 माइनस 12 बराबर 0, तो 3x और 6 में से 12 में से 6 निकल जाए तो 6 बचेगा, लेकिन 12 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे 12 का चिन्ह आ जाएगा, तो 0, 3x बराबर 6। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x बराबर 2। देखिए
अब इसके लिए भी सारणी बनाएंगे, 1 2 3 हो गया, एक x बन जाएगा, एक y बन जाएगा, एक x कामा y बन जाएगा, और यहाँ पे अगर x बराबर 4 है तो y बराबर 0 है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, यह बन जाएगा 4,0 और यह बन जाएगा 2,3। ठीक है, अब आइए दर्शाते हैं इसको। अब यहाँ से इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, हम मिटा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे बनाएंगे, तो इस बार माइनस की भी जरूरत है, तो दोनों तरफ से खींच लेंगे, x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, यह मूल बिंदु है तो 0 हो जाएगा। तो पहले तो लिख लेते हैं संख्या 1 2 3 4, ठीक, और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2। देखिए माइनस वाली ज़्यादा जरूरत नहीं थी, एक जगह है थोड़ा सा तो -1 चाहिए। अब देखिए पहले दर्शाते हैं -1,0, यानी y पे नहीं चलना, x पे चलना है, और x पे भी चलना है कितना, -1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 बिंदु। दूसरा चलना है 2,3, 2,3 यानी x पे चलना है 2, y पे चलना है 3, x पे चलना है 2, y पे चलना है 3, यहाँ पर 1 बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आते हैं तीसरे पर, मतलब इस पर आते हैं, 4,0, पहला है 4,0, तो यानी कि y पर नहीं चलना है, 0 पर चलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 2,3 फिर से यही हो जाएगा, तो एक रेखा तो यह बन जाएगी और दूसरी रेखा यह बन जाएगी, और यहां से यह 2,3 है और यह कितना है, 4,0 है, और यह कितना है, -1,0 है। तो यह देखिए यही बन गया आपका त्रिभुज। इसे कहा छायांकित कर दीजिए, तो हमने छायांकित कर दिया। अब कह रहा है कि इसके निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक आपको सभी स्पष्ट दिख रहे हैं, लिखेंगे, यहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसे मिटा देते हैं। देखिए लिखेंगे, अतः त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन है, तो 2,3, -1,0 व 4,0 है, और कुछ नहीं कहा ना। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और ग्राफ खींचिए इसका, तो ग्राफ खींच दिया। ठीक है, त्रिभुज को छायांकित कर दिया और निर्देशांक लिख दिया। तो इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके एक बार और से समझ लीजिएगा, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, बाद में भी नोट कर लीजिएगा। तो यह हो गया हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त, यानी 3.1 समाप्त होती है। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ। धन्यवाद।